नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर लाइव। डुमरांव नगर परिषद में पिछले करीब 6 महीने से विकास कार्यों का पहिया लगभग थम सा गया है। स्थिति यह है कि नगर परिषद के पास नए विकास कार्य शुरू करने के लिए पर्याप्त फंड भी नहीं है। जैसे तैसे पुराने कामों को निपटाने और जरूरी व्यवस्थाओं को चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर डुमरांव नगर परिषद की ऐसी स्थिति क्यों बनी। नगर परिषद में फंड का संकट सिर्फ विकास कार्य तक सीमित नहीं है। शहर की डोर टू डोर सफाई व्यवस्था संभालने वाली एजेंसी का भी कई महीनों का भुगतान बकाया बताया जा रहा है। भुगतान नहीं होने से सफाई व्यवस्था से जुड़े मजदूरों ने भी नाराजगी अपनी जाहिर की है। यही वजह है कि सफाई मजदूर की ओर से 30 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना का भी ऐलान कर दिया गया है। यानी एक तरफ शहर में विकास कार्य ठप है, तो दूसरी तरफ सफाई व्यवस्था पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब इस पूरे मामले की जड़ में जाए तो सवाल नगर परिषद की पिछली कार्यशैली और वित्तीय प्रबंधन पर भी उठ रहे हैं। आरोप है कि तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यकाल में विभागीय स्तर पर तेजी से कई सड़कों का निर्माण कराया गया और इन पर करोड़ों रुपए पानी के तरह बहाए गए। लेकिन आरोप यह भी है कि जितनी तेजी से सड़कों का विकास हुआ, इलाकों का विकास हुआ, उतनी ही तेजी से उन सड़कों का फटना भी सामने आया। सड़कें फट दी गई और इन सड़कों पर कई शिकायतें हुई। लोक शिकायत से लेकर और विभागीय स्तर तक इसकी शिकायतें पहुंची। शिकायत में कई अनियमितता भी सामने आई। बताया जा रहा है कि कई सड़कों का निर्माण ऐसे इलाकों में कराया गया है जहां आबादी बेहद कम है या आसपास खेत ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इन सड़कों से आम जनता को कितना लाभ मिला और क्या इन योजनाओं की प्राथमिकता सही थी। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सड़क निर्माण में कथित अनियमितता के मामले में तत्कालीन ईओ जेई मेट समेत संबंधित लोगों पर कार्रवाई की अनुशंसा अनुमंडल लोक शिकायत से किया गया है। सिर्फ सड़क निर्माण ही नहीं बल्कि सामग्री की खरीदारी को लेकर भी सवाल उठे हैं। आरोप है कि जरूरत से अधिक सामग्री की खरीदारी की गई, जिसका आज भी समुचित उपयोग नहीं हो सका है। खरीदारी के मामले में भी तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी से लेकर इसमें जुड़े संबंधित कर्मियों पर भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। नगर परिषद में खड़ी कंपैक्टर मशीनें जंग खा रही है। इन मशीनों की खरीदारी पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। बड़ी संख्या में साइनेज बोर्ड कबाड़ की तरह नगर परिषद के पीछे पड़ी हुई है। कई टेम्पू टिपर भी उपयोग के अभाव में खड़े खड़े खराब हो रहे हैं। शहर की सजावटी लाइटें भी बंद पड़ी है। वहीं जरूरत से अधिक हाई मार्क्स लाइट लगाए जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यानी एक तरफ करोड़ों रुपए की संपत्ति और संसाधन उपयोग के इंतजार में पड़े हैं, तो दूसरी तरफ आज स्थिति यह है कि नगर परिषद के पास नए विकास कार्य के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। हालात यह है कि काम करने वाले कई संवेदक पुराने भुगतान के लिए नगर परिषद कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। लेकिन इस पूरी स्थिति के लिए सिर्फ अधिकारी ही जिम्मेदार हैं, ऐसा कहना भी शायद सही नहीं होगा। नगर परिषद के कामकाज में जनप्रतिनिधि की भूमिका और उनकी जवाबदेही पर भी सवाल उठना लाजमी है। आखिर विकास योजनाओं की प्राथमिकता तय करने से लेकर करोड़ों रुपए की योजना और खरीदारी को मंजूरी देने तक जनप्रतिनिधियों की भूमिका क्या रही। क्या समय रहते नगर परिषद की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीरता से विचार किया गया। और सबसे बड़ा सवाल, अगर नगर परिषद का खजाना पिछले 6 महीने से खाली है तो आने वाले दिनों में शहर का विकास कैसे होगा। फिलहाल फंड के अभाव में सिर्फ डुमरांव नगर परिषद ही नहीं बल्कि इटाढ़ी में भी विकास कार्यों का रफ्तार थम सा गया है। ऐसे में जरूरत है कि नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हो, पुराने कार्यों और खरीद की जांच हो और तय किया जाए कि जनता के टैक्स से आने वाले पैसे का इस्तेमाल कहां, कितना और किस प्राथमिकता के आधार पर किया गया। क्योंकि सवाल सिर्फ विकास कार्यों के रुकने का नहीं है, सवाल यह भी है कि जनता के पैसे का सही इस्तेमाल हुआ या नहीं। बने रहे बक्सर लाइव के साथ।
धन्यवाद।